हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने बेटे स्वयं के साथ एक शब्द से दो शब्द के वाक्य बोलना कैसे सिखाया। और ये जर्नी आसान नहीं थी क्योंकि मैं एक वर्किंग मदर हूँ और रात में ही समय निकाल पाती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगी, कुछ एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी कि जो मैंने स्वयं के साथ ली है, ताकि स्वयं धीरे धीरे शब्द बोलना सीख सका। उम्मीद है मेरी ये जर्नी आपके लिए हेल्पफुल और प्रेरणादायक रहेगी। तो पेरेंट्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अगर अपने बच्चे को आपको स्पीच सिखानी है तो किस तरह हमें स्पीच के ऊपर काम करना है। तो पेरेंट्स, मेरी फर्स्ट टिप थी कि स्वयं को एक शब्द बोलने में सहज बनाना। सबसे पहले मेरा ये टारगेट था कि एक शब्द बोलना वो इजीली सीख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहचान और लेबलिंग पर काम किया और मैंने उसे चीज़ों के नाम पहचानने और बोलने में मदद की। जब उसे एक शब्द वाले शब्दों में अच्छे से पहचान हो गई, तब मैंने दो शब्द वाला टारगेट सोचा और कोशिश शुरू की। जब तक मैं श्योर नहीं थी कि मेरे बच्चे को जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने उसको पहचान करवाई है, उसको वो अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं, उसको वो लेबलिंग ठीक से आता है कि नहीं, वो वन वर्ड कंप्लीटली उसको बोलना आता है कि नहीं, ये जब मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि अभी इसको ये आ रहा है, तब जाके मैंने 2 वर्ड्स पे काम करना शुरू किया। तो हर रोज मैं 10 से 15 मिनट का समय निकालती थी और खासकर हम रात में ही थेरेपी लेते थे क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था। मेरी थेरेपी रात के 3 आवर्स की होती थी और उसमें से मैं स्पीच के लिए टाइम निकालती थी और स्वयं के ही ऊपर मेरा फोकस रहता था और धीरे धीरे मैं नई चीज़ें, नई बातें उसको सिखाती गई। तो पेरेंट्स, 2 शब्द की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने डेली लाइफ की चीज़ों से स्टार्ट किया, जैसे कि पानी। स्वयं को पानी वर्ड मालूम था, पहचानता था पानी, लेबलिंग आ गया था। तो फिर मैंने पानी से स्टार्ट किया कि पानी दो। ठीक है, उसको मैं मम्मी हूँ ये आइडेंटिफाई हो चुका था, तो उसे कुछ भी चीज चाहिए होती तो मैं बोलती थी, बोलो मम्मी दो, मम्मी दो। इस तरह बॉल दो, मैंने ये शब्द यूज किए जो स्वयं रोज सुनता था और उसे रिपीट करता था। अगर वो नहीं करता था तो मैं उसको वो रिपीट करने के लिए एनकरेज किया करती थी। ठीक है, तो पहले स्टेप ये थी कि मुझे डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उस पर से ही स्टार्टिंग करनी है। सेकंड था प्ले एंड फन वे में लर्निंग सिखाना। तो मैं कभी भी स्वयं को बहुत सारा ऐसे प्रेशराइज नहीं करती थी, दबाव में नहीं रखती थी, क्योंकि जितना मैं उसको प्रेशर करूंगी, जितना उसके साथ जबरदस्ती करूंगी, उतना वो मुझे थेरेपी करने में कोऑपरेट नहीं करेगा। तो मेरे बच्चे ने कोऑपरेट करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, वो फन वे में या इजीली इंटरेस्टफुली इंटरेक्ट होकर वो सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरा फोकस के साथ सीखते हैं तब वो हमारे दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मैं फन वे में ही स्वयं को लर्निंग सिखाती थी। तो मैं उसका फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगी। तो शुरुआत में कैसे करती थी कि स्वयं के जो फेवरेट टॉयज के साथ जब हम खेलते थे, तो खेलते वक्त मैंने बोलना शुरू किया। जैसे मैंने कार लिया तो मैं बोलती थी ग्रीन कार, उसके पास कार थे, ब्लू कार, और बिग कार, स्मॉल कार, येलो बॉल, ठीक है, ब्लू बॉल। तो फिर मैं उसको वो रिपीट करने के लिए बोलती थी, स्वयं हमने कौन सा बॉल लाया है, येलो बॉल। स्वयं हम कौन सी कार से खेल रहे हैं, ब्लू कार। स्वयं ये कैसी कार है, स्मॉल कार। तो ऐसे मैं उसको खेल खेल में वो 2 वर्ड सिखाती थी और उसको बोलती थी कि तुम्हें ये, उसकी तरफ से मैं वो रिपीट करवाती थी। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल रहा क्योंकि खेल में उसे मजा आता था और वो लर्निंग के लिए एक्साइटेड रहता था। उसे इच्छा होती थी कि मम्मी ये हम करेंगे। वो बोलता नहीं था, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट रहता था कि हमें ये करना है। बहुत अच्छे से एंजॉयबल होकर वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। तो खाते समय भी मैं ये प्रैक्टिस करती थी। जैसे हम
मैं उसको कुछ खिला रही हूँ तो मैं उसको बोलती थी पराठा खाओ। स्वयं पराठा, ऐसे उसको पराठे को हाथ लगाती थी, उसका हाथ पकड़ती थी, उसको टच करवाती थी, पराठा खाओ। तो उसको बोलती थी बोलो बोलो। फिर मैं उसको बोलती थी स्वयं पराठा कैसे है? गोल, गोल पराठा। आज मम्मी ने स्वयं को कैसे पराठा दिया है? गोल पराठा। कभी मैं ट्रायंगल शेप का बनाती थी और उसको बोलती थी आज का पराठा कैसा है? ट्रायंगल। रोटी को पराठे को हाथ लगा के बोलती थी ट्रायंगल, आज ट्रायंगल शेप का पराठा बनाया है। कभी मैं स्क्वायर में बनाती थी तो उसको मैं बोलती थी आज मम्मी ने कैसा पराठा बनाया है? स्क्वायर, स्क्वायर पराठा। तो इस तरह ये दो शब्द बोलने की आदत स्वयं को फिर होने लगी। ये एकदम से नहीं हुआ, ये मुझे बार बार कोशिश करनी पड़ी। मैं डेली डेली ये लेती थी, तब जाके स्वयं धीरे धीरे ऐसे 2 वर्ड बोलने लगा। ये एक्टिविटी के लिए मैंने फ्लैश कार्ड का भी यूज किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको फ्लैश कार्ड दिखाती थी और वो भी एक्शन वर्ड्स वाले मैं फ्लैश कार्ड का यूज करती थी कि जिससे उसे शब्दों का मतलब और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो मैंने हमारे रूटीन से जुड़े छोटे वाक्य भी बताना शुरू किया, जैसे कि टूथ ब्रश करो, मम्मी हेल्प, मम्मी पेस्ट। तो इस तरह मैं इसके साथ 2 वर्ड्स पे काम करती थी। जैसे कोई मैंने एक्शन वर्ड्स वाला फ्लैश कार्ड दिखाया है कि जहाँ पे एक लड़की अपने बाल बना रही, तो मैं बोलती थी दीदी बाल, दीदी बाल, दीदी दीदी का हाथ, दीदी कंगा। तो ऐसे वहां से मैं दिखाती थी एक्शन वर्ड्स के साथ। जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि एक एक्शन वर्ड वाला फ्लैश कार्ड है कि कोई बच्चा है वो सिंगिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बोलती थी स्वयं भैया सिंगिंग आ। बोलो स्वयं भैया क्या कर रहे हैं, तो उसको बोलने के लिए बोलती थी भैया सिंगिंग आ। ऐसे इस तरह मैं ये एक्टिविटीज लेती थी। तो ये शब्द मैं रोज कहती थी और धीरे धीरे स्वयं इन शब्दों को बोलना सीख गया। एकदम से उसने नहीं किया, बहुत मैंने पेशेंस रखा, बहुत उसको एनकरेज करना पड़ा, बहुत प्रैक्टिस लेनी पड़ी, तब जाके स्वयं को धीरे धीरे ये आने लगा। मुझे समझ आया था कि फ्लैश कार्ड से स्वयं को शब्दों को जोड़ने में बहुत हेल्प हो रही है। ये मुझे अच्छे से समझ आया था कि फ्लैश कार्ड्स थ्रू स्वयं बहुत अच्छे से शब्द जोड़ता है। जैसे कि कोई लड़की नहा रही है तो बोलता था, मैं उसको बोलती थी दीदी क्या कर रही है? दीदी, दीदी नहाना, दीदी नहाना। जैसे कोई बच्चा हैंड वॉश कर रहा है तो भैया हैंड वॉश, ऐसे उसको बोलती थी। और उसको करने के लिए भी मैं करती थी, साथ साथ मेरा इमिटेशन पर भी काम चलता था। एक्शन वर्ड दिखाया, बोलने के लिए कहना और साथ साथ में वो भी करना कि जैसे सिंगिंग वाला अभी जैसे मैंने बताया वैसे स्वयं को करने के लिए बोलती थी। हैंड वॉश का भी, अगर एक फ्लैश कार्ड मैंने दिखाया है भैया पढ़ाई, स्वयं कैसे करते हैं? स्वयं पढ़ाई, तो वो ऐसे करता था। तो इस तरह मैं ये प्रैक्टिस रोजाना ही लेती थी। तो इससे क्या हुआ कि स्वयं को नाम याद रखने में आसानी हुई। जो भी मैं फ्लैश कार्ड दिखाती थी, जो भी मैं रूटीन का बोलती थी, जो भी मैं खाते समय एक्टिविटी लेती थी, खेलते समय लेती थी, तो उससे क्या हो गया कि उसको याद रहने लगा कि उस चीज का नाम क्या है, उसे क्या बोलते हैं। तो जब भी वो 2 शब्द बोलता था तो मैं उसे बहुत प्यार से गले लगाती थी और इतना खुश होती थी, उसको गोदी में उठाती थी और बोलती थी वाह स्वयं ने ये तो कर दिया, वाह वेरी नाइस, ग्रेट जॉब, वेल डन स्वयं, वाह स्वयं को आ रहा है। तो इस तरह मैं मेरे बेटे को एनकरेज करती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लगने लगता था कि स्वयं कुछ सीख नहीं रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहा है, पर मैंने खुद को शांत रखा और धैर्य अपना बनाए रखा। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले के लाइव सेशन में बताया। तो जब भी मुझे ऐसी मायूसी आती थी, जब भी मुझे लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, स्वयं कुछ कर नहीं रहा है, उसको बार बार मैं बोल रही हूँ लेकिन वो रेड कार नहीं बोल रहा है, तो तब मैं अपने प्रेयर का सहारा लेती थी। मैं वहाँ पे अपनी प्रेयर बोलती थी और अपने गॉड को बोलती थी कि देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, मेरा काम चालू है, लेकिन मैंने स्वयं को तेरे हाथ में रखा है, ठीक है, तो तुझे देखना है क्या करना है, कैसे करना है। तो
फिर मैं धैर्य मांगती थी अपने गॉड से और फिर से काम पे लग जाती थी कि एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने खुद को हर मुश्किल में शांत रखा, प्रेयर का सहारा लिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया था और एक्टिविटी करते समय भगवान से मैं हमेशा ही हेल्प मांगती थी। तू मेरे साथ बैठा है और हम दोनों मिलके स्वयं को सिखा रहे हैं। तो ये मैं अपने मन में रखती थी, अपने भगवान का हाथ पकड़ के उसके जरिए मैं स्वयं के साथ दूसरे हाथ से वो प्रैक्टिस करवाती थी, बहुत ही उम्मीद के साथ। मैंने कभी भी अपने हृदय का उम्मीद का दिया है वो कभी भी बुझने नहीं दिया, वो हमेशा जलाए रखा, क्योंकि उम्मीद का दिया हमेशा ही जलाते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत प्रैक्टिस करती थी, बहुत मेहनत लेती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया, प्रैक्टिस बंद नहीं की, मैं कोशिश करती गई। कई बार थकान महसूस होती थी क्योंकि दिन भर की ड्यूटी, ट्रैवलिंग करके आना, घर के काम, ड्यूटी पर के भी काम और फिर थेरेपी भी करवाना, लेकिन मैंने कभी खुद को निराश नहीं होने दिया, अपने में पॉजिटिव थिंकिंग रखी और हमेशा मैं गॉड को थैंक यू बोलती रही कि वो मेरी तबीयत अच्छी रखता है, वो मुझे हमेशा एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। इसलिए मैं अपने भगवान को हमेशा थैंक यू ही बोलती थी कि तू मुझे उतनी एनर्जी दे, कि भगवान आप मुझे इतनी तो एनर्जी दे रहे हो कि मेरा बच्चा मेरे साथ रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक जग रहा है, वो कुछ तो कर रहा है। तो ये मैं पॉजिटिव थिंकिंग रख के काम करती गई। तो इस सफ़र में मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं जिस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ वहाँ की सारी फ्रेंड्स, उस प्रोग्राम का जो मेरा लिटरेचर है जो मैं रोज डेली पढ़ती हूँ, तो उससे ना मुझे बहुत सारा सहारा मिला, बहुत हेल्प हुई कि किस सिचुएशन पर मुझे क्या काम करना है, किस सिचुएशन को मुझे छोड़ देना है और किस सिचुएशन पर मुझे फोकस करना है। इन दोनों का डिफरेंस मैं समझने लगी और खुद को हमेशा मैं मोटिवेट रखती गई और जो नहीं हो रहा था वो छोड़ती थी यानी वो करती नहीं थी ऐसा नहीं, गॉड के ऊपर छोड़ती थी, लेकिन मेरी प्रैक्टिस, मेरा वर्क हमेशा चलता रहता था। तो हर कदम पे मैंने खुद को एनकरेज रखा, मोटिवेट रखा, डीमोटिवेट नहीं हुआ, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मेरा पूरा फोकस पॉजिटिव थिंकिंग पर ही था। तो पेरेंट्स, आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि फर्स्ट छोटे छोटे टारगेट आप सेट कीजिए, छोटे छोटे गोल आप सेट कीजिए, ये सबसे अच्छा रहता है। छोटे गोल से सक्सेस फास्ट मिलती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एकदम से हमें बड़ा गोल, बड़ा टारगेट नहीं रखना है, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट रखने हैं और उस पर काम करके हमें फास्ट इंप्रूवमेंट मिलता है, सक्सेस मिलती है, तो हम और एनकरेज रहते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, मोटिवेट रहते हैं कि अरे वाह, मेरे बेटे को इतना आ चुका है। सेकेंड, हर छोटी कोशिश की तारीफ करें, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। मैं स्वयं को कुछ भी वो करे ना, कुछ भी हो, गलत भी हो, लेकिन उसने किया है तो मैं उसको वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसने वो बाहर नहीं गया घर से, घर के अंदर खेला, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि ये स्वयं ना ऐसे भाग जाता था गेट खोल के। तो उस दिन भी मैं गॉड को थैंक यू बोलती थी कि आज मेरा बेटा दिन भर घर में रहा और उसने इतना तो किया। तो ऐसे मैं हमेशा ये करती थी। तो आप भी ऐसा, ये मेरा आपसे यानी विनती है कि आप भी इस तरह की सोच रखो, इससे आपका डिप्रेशन है या जो भी कोई नेगेटिविटी है वो दूर होने में हेल्प होती है। थर्ड, हर दिन कुछ समय जरूर निकालें, लेकिन बच्चे को दबाव में न डालें, बच्चे को सहज महसूस कराएं ताकि वो खुशी खुशी सीख सके। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, ठीक है, वो करना ही नहीं चाहते हैं, उनका उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो कभी हमें उन्हें पकड़कर बैठाना पड़ता है, लेकिन पहले उसको थोड़ा सहज बनाना है, ठीक है। फिर भी नहीं मान रहा है तो थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे करती थी स्वयं के साथ कि मैं उसको सहज बनाती थी, फन में भी लेती थी, उसकी पसंदीदा एक्टिविटी लेती थी, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसे कर रहा है तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती थी, उसको बोलती थी कि देख तो ऐसा करेंगे ना तो मैं वहां से वो अगरबत्ती है ना वो तुझे झटका लगाऊंगी, फिर यहाँ पे फिर दर्द होगा, ठीक है। तो वो मानता नहीं था, फिर भी कभी कभी मैं उसको ऐसे हाथ की तरफ लेके जाती थी, लगाओ 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 लगाओ, तो फिर वो सुनता था मेरी बात। तो ऐसे मैं बाजू में अगरबत्ती लगा के रखती थी एक्टिविटी लेने के लिए कि सिर्फ उसको थोड़ा ये करने के लिए रेडी हो जाए। एक बार वो रेडी हो जाता था
तो फिर वो भूल जाता था कि वहाँ पे कोई अगरबत्ती है और मुझे ये चटका लगेगा, क्योंकि फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ता था एक्टिविटी में। स्टार्टिंग में वो कैसा वैसा करता था, लेकिन जब मैं ये टेक्निक यूज करती थी तो फिर वो हो जाता था, उस एक्टिविटी में एक्टिवेट हो जाता था और पार्टिसिपेट अच्छे से करता था। लेकिन थोड़े समय के लिए उसका वो चलता था कभी कभी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मैं वो आइडिया यूज करती थी और वो आइडिया यूज करने के बाद फिर स्वयं कोऑपरेट करता था। तो चौथी बात मैं ये कहूँगी कि हमेशा कंसिस्टेंसी हमें बनाए रखना है, फन वे यूज करना है, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारी जर्नी का यही सार है कि हमें सेलिब्रेट करना है, छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी तो बहुत ही रखनी है, तभी हम इस जर्नी को पार कर सकते हैं। एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जिस दिन छूट जाए, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, कुछ हमें मेडिकल इशू है, बच्चे को मेडिकल इशू है, तब छूट जाता है, लेकिन बाद में जो भी छूट गया है वो दूसरे दिन कवर अप करना ही है, क्योंकि बहुत दिनों का गैप होने से बच्चे फिर से कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें वो एक रूटीन बनाना है अपना कि मुझे करना ही है। तो फिफ्थ मैं कहूँगी कि अपने बच्चे पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उनकी क्षमताओं को समझने में हेल्प करना है। जैसे मैंने स्वयं के साथ किया कि स्वयं को मैंने समझना सीखी, क्योंकि जब भी स्वयं ऐसे मारता था ना मुझे, या कभी कुछ ऐसा गलत करता था, कभी कुछ चीज़ें फोड़ देता था, कुछ तोड़ देता था, बहुत नुकसान कर देता था, तो गुस्सा तो बहुत आता था। ऐसे लगता था कि अब भी इसको इतना मारूं ना कि मैं बता नहीं सकती थी, इतना मुझे वो गुस्सा आता था। ठीक है, लेकिन दूसरे ही पल मैं अपने मन में बोलती थी कि अगर मैं इसको इतना मारूंगी, लेकिन फिर भी बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसको समझ नहीं रहा है, इसीलिए तो वो ये कर रहा है। अगर उसको समझ में आता, ये नॉर्मल होता, तो ये नहीं करता। तो ये ऐसे में दूसरे मन में ये विचार रखती थी कि इसको समझती थी मैं अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे को ये चीज नहीं समझ रही है, इसीलिए ये कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक मदर को, एक फादर को, हम पेरेंट्स को रखनी है। हमें गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं है। उससे क्या होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना, इसीलिए तो वैसे कर रहा है। तो ये हमें अपने में अंडरस्टैंडिंग लानी है कि बच्चे को हमें समझना है कि इसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, वो बोलता ही नहीं है, तो वो अपनी फीलिंग्स किस तरह एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, ये मुझे समझना है। तो इसीलिए पेरेंट्स, मैं अपने बच्चे को, अपने स्वयं को समझती गई। उससे क्या हुआ कि उसको मेरी तरफ से हेल्प होती गई, वो अच्छे से कोऑपरेट करने लगा था, इंटरेस्टफुल एक्टिविटी में सपोर्ट करने लगा, और धीरे धीरे हमारी ये जर्नी एक वर्ड से 2 वर्ड्स पे आई। मेरा बेटा धीरे धीरे 2 वर्ड्स बोलना सीख गया। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो आप सभी के बच्चों के लिए भी मेरी प्रेयर होती है कि जिस तरह मेरा स्वयं ऑटिज्म के वर्ल्ड से बाहर निकला है, उसी तरह सभी के बच्चे इस जो स्ट्रगल पे चल रहे हैं, इस जर्नी में जो है, वो सभी की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत अच्छी हो। ये मेरी विश आपके लिए है। और स्वयं का जो हर शब्द मेरे लिए एक छोटी जीत है। ये सफ़र मेरे लिए हार्ड जरूर था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। तो आप भी अपने बच्चे का साथ दें और उसे एनकरेज करें, मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत लगती है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं अपने बच्चे को कैसे सिखाऊं, इस चीज़ पर मैं कैसे काम करूं, तो अगर वो मुझे एक्सपीरियंस है या मुझे अगर वो आता है, तो मैं ज़रूर से आपके साथ वीडियो में उस चीज़ पर भी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।